सेल्फ स्टडी ज़्यादा करेगा ना तो उसी को फ़ायदा होगा ज़्यादा, और ज़्यादा पढ़ेगा तभी जाके लिखेगा, नहीं तो एग्जाम में नहीं लिख पाएगा। जिस विषय में लड़के की रुचि जग गई, जिस विषय में लड़का प्रिपरेशन करने लगा, जिस विषय में वो इंटरेस्टेड होकर पढ़ने लगा, उस समझ लिए कि विषय उसके लिए बहुत भारी नहीं है। अगर आप मिले तो बिहार टॉपर से मिलिए, ये कोशिश है हम लोग। और इनका फिजिक्स में हाईएस्ट है 98। नमस्कार, आप बीबीजी न्यूज़ देख रहे हैं और इस वक्त हम जलालपुर प्रखंड में हैं। जलालपुर प्रखंड सारण जिला का प्रखंड है और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ गया है और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आने के बाद हम मास साइंस इंस्टीट्यूट में पहुंचे हैं और हमारे साथ मनीष कुमार वीडियो में दिख रहे हैं। ये मनीष कुमार ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी तैयारी किए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में तैयारी करने के बाद ये इनका फिजिक्स में सारण जिला में ही नहीं, सारण कमिश्नरी में इनका सर्वाधिक अंक आया है। 98 नंबर ये फिजिक्स में लाए हैं। और क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार पंडित। लॉकडाउन में जो भी शैक्षणिक संस्थानें थे जी, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो या स्कूल हो, सारा बंद था। आपने तैयारी कैसे किया? सर के आदेश पर तैयारी करते थे। लॉकडाउन था, बाकी ऑनलाइन क्लास पढ़ाते थे सर, तब पढ़ते थे। और अपना यूट्यूब चैनल था, उस पर भी तैयारी करते थे कुछ। और जैसे ही लॉकडाउन खुला तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पकड़ लिए, उसके बाद फिर पढ़ने लगे। आपका पूरे रिजल्ट में सर्वाधिक अंक किस विषय में है? जी, फिजिक्स में है। और बाकी सब्जेक्ट में? मैथ में 95 है, केमिस्ट्री में 81 नंबर है, और विषय में? इंग्लिश में भी 81 नंबर में, हिंदी में 91 है। बाकी आप जो तैयारी है कम्प्लीटली जलालपुर प्रखंड में, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र है वहीं किए हैं या शहर में भी गए हैं? नहीं, शहर में नहीं रहे, ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई किए हैं। टोटली नंबर आपका कितना है? टोटली नंबर 446 है। 446 जी। नंबर। 446 नंबर कम नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी मतलब चुनौतीपूर्ण है 400 साढ़े 400 नंबर लाना। और ग्रामीण क्षेत्र में मनीष कुमार पढ़ के 446 नंबर लाए हैं, काबिले तारीफ़ है। और आपका जो तैयारी था, कैसे तैयारी कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में?
जी सर पढ़ा रहे थे ना, तो वही खाली पढ़ते थे और अपना कुछ तैयारी करते थे, किताब से पढ़ते थे। तो सोचते थे कि एक नंबरिया ज़्यादा है तो उसी एक नंबरिया पर ज़्यादा फोकस करते थे और थ्योरी पढ़ते थे, सर बताते थे खाली वही पढ़ते थे बस, और अपना से तैयारी करते थे, सेल्फ स्टडी ज़्यादा किए थे। जैसे जो तैयारी होता था उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या मतलब उसका क्या योगदान रहा? जी उसका भी योगदान रहा है, प्रीवियस क्वेश्चन भी ज़्यादा लड़ा है फिजिक्स में, तो क्वेश्चन बैंक किए थे तो उसी में देखते रहते थे, सर बताते थे कि प्रीवियस क्वेश्चन देखते रहना, तो देखते रहते थे। बाकी पढ़ाई कैसे होती है? ठीक होती है पढ़ाई, बहुत बढ़िया होती है। या मतलब सर पढ़ाते हैं, कहते हैं कि वही लड़ेगा, तो वही याद करते थे ज़्यादा, और वही आए था एग्जाम में तो जाके लिख दिए। तो हमको लगता है कि थोड़ा घबराए हुए हैं, पहली बार हो सकता है कि कैमरा में आए हैं, लेकिन इनका जो मेहनत है इनको कैमरा पर लाने के लिए मजबूर किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में इनका 450 अप्रोक्स आसपास नंबर है। और पेरेंट्स का क्या सहयोग मिला? जी पेरेंट्स का तो योगदान है। पापा कहते थे कि पैसा का टेंशन मत लेना, पढ़ना, तुम पढ़ने जा रहे हो तो जलालपुर में भेजे थे पापा, मतलब हम कहते थे कि जलालपुर में एडमिशन मत कराइए, तो लेकिन पापा ज़बरदस्ती कराए हैं जलालपुर एडमिशन, तो आप आते थे साइकिल से। कहाँ घर है, कहाँ है? भटकेसरी घर है। मतलब आप जिस संस्थान में पढ़ते हैं उस संस्थान से लगभग 12 या 10-12 किलोमीटर डिस्टेंस है, वहाँ से आप रेगुलर साइकिल से आते थे और यहाँ आके पढ़ते थे। जी बाकी जो पढ़ाई का तौर तरीका था, आपके इस वीडियो को पूरे बिहार भर के छात्र देखेंगे, तो आपका पढ़ाई का तरीका कैसे था? किस किस समय में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ते थे ताकि आपका इतना बेहतर नंबर है और भी बच्चे को इससे ज़्यादा नंबर है, क्या संदेश रहेगा? जी थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ते थे ना, तो थोड़ा कम काम भी होता था, घर का लोग करते थे काम करने के लिए, तो काम भी करते थे और पढ़ते भी थे। घर का भी काम सब जी घर देखना होता था। जी बड़े भैया थे तो बड़े भैया नहीं ध्यान देते थे उतना काम पर, तो बड़े भैया की नौकरी लगी है, तो उसके बाद हम ही रह गए, तो हम लोग करना पड़ता पूरा था। काम जी के साथ ही आप अपना पढ़ाई किए। जी पढ़ाई को घंटों में बांट के पढ़ना, जैसे बहुत सारे छात्रों का मन में होता है कि नहीं हमको 5 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, 2 घंटा मैथ पढ़ना है, तो पढ़ाई को घंटों में बांट के पढ़ना कहाँ तक सही है? पढ़ाई घंटों के बाद पर पढ़ना ठीक ही है, लेकिन वे घंटों के बाद पर पढ़ाई नहीं करते थे। अपना मन किया जौन सब्जेक्ट पढ़ना था वही पढ़ते थे, जौन कमज़ोर सब्जेक्ट है वही पर ज़्यादा फोकस करते थे, उसी को पढ़ते थे। आपके जो जूनियर छात्र हैं जो 2023 में उनका एग्ज़ाम पड़ेगा, वो अभी तैयारी में लगे हों, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें, और सर बता रहे हैं उसी का कल ज़्यादा पढ़ाई कर फोकस करें, ज़्यादा बड़ी ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ाई कर फोकस करें, ज़्यादा बड़ी ज़्यादा पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करेगा ना तो उसी फ़ायदा होगा ज़्यादा, और ज़्यादा पढ़ेगा तभी जाके लिखेगा, नहीं तो एग्जाम में नहीं लिख पाएगा। बोर्ड से भी आपको बुलावा आया था क्या जी नहीं इंटरव्यू के लिए? नहीं आया था। तो ये मनीष थे, और मनीष ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ के 446 अंक प्राप्त किए हैं। हमारे साथ मनीष के सर भी हैं, सर से भी बातचीत करना चाहेंगे। इस पर बैठिए। सर मनीष आपके साथ लगभग 2 साल तैयारी किए होंगे 11th और 12th, इनका शुरुआती एक्टिविटी कैसा था? ये लगनशील छात्र हैं और मेहनत करते हैं बहुत अधिक, और जो भी स्ट्रेटजी बनाया जाता था, जो भी पढ़ने का तरीका बताया जाता था, उस तरीका को ये अपनाए, और अपनाने का नतीजा आप सामने देख रहे हैं। पहले तो आपके परिचय के बारे में हम जानेंगे, जो भी हमारे नए दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। मेरा नाम अखिलेंद्र सिंह हुआ, और मैं मास साइंस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ, और इस मास साइंस इंस्टीट्यूट में मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और मैं लोकल ही हूँ, और लोकल स्तर पर कोचिंग खोलने का मेरा उद्देश्य यही था कि जो भी छात्र यहाँ से निकलकर बाहर जाते थे उनको बेहतर से बेहतर सुविधा प्रोवाइड कराई जाए, और वे यहीं अपने गृह क्षेत्र में और घर पर ही रहकर बेहतर तैयारी करके बेहतर अंक प्राप्त करें। जब मुझे पता चला था कि मनीष कुमार जो भटकेसरी के रहने वाले हैं, उनका केमिस्ट्री में फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा मार्क्स, तो हमारी भी उत्सुकता हुई कि उनसे बात करें, हम देखें कि वो कहाँ तैयारी किए हैं, कैसे तैयारी किए हैं। तो एक बात और भी पता चला था कि यह संस्थान 2012 से यहाँ चल रहा है, उसके पहले से भी चल रहा होगा, लेकिन 2012 से कंटिन्यू चल रहा है। 2012 में भी इस संस्थान ने 400 450 प्लस नंबर देने का काम किया था, क्या कहाँ तक सच्चाई?
400 2012 के बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो थे, उस समय नंबर स्टूडेंट नहीं पाते थे, फिर भी मेरी संस्थान मेरे मास साइंस इंस्टीट्यूट के द्वारा 400 से ऊपर नंबर लाने वाले स्टूडेंट लोग थे और जिला में दूसरा स्थान तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र मेरे यहाँ से प्रत्येक साल रहे हैं और आगे भी कोशिश है मेरे संस्थान की कि राज्य स्तर पर वो टॉप करें और उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं, दोनों टीचर फिजिक्स और केमिस्ट्री के, और स्टूडेंट लोग को मोटिवेट किया जा रहा है उसके लिए कि आप राज्य स्तर पर नंबर लाइए, राज्य स्तर राज्य टॉपर में बनिए। बिल्कुल। तो मनीष हैं और मनीष से जानना चाहेंगे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो से प्रेरणा लेंगे, मनीष के जो तैयारी करने का तरीका था इनसे कुछ सीखेंगे। आपका सबसे कमज़ोर पॉइंट क्या था जो आपने पिछले 2 साल में छोड़ दिया या उसमें सुधार किया? जी, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में मुझे पढ़ाई बढ़िया से नहीं हो रही थी, इसलिए थोड़ा ये थी जलालपुर में धौरे कोचिंग, तो देखें कि यहाँ पढ़ाई बढ़िया हो रही थी, पहले से नाम सर का, तो इसलिए कहा कि भैया कि वजह चल जाना पढ़ने के लिए, तो या आए और देखें कि पढ़ाई बढ़िया हो रही थी, तो उसी लगन से पढ़ाई किया और नतीजा मिला। हमने पूछा कि आपका कमज़ोर पॉइंट क्या था, आपकी गलती क्या थी जो पिछले 2 साल में यहाँ आने के बाद आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है, आपने उन गलतियों को छोड़ दिया है, जो और भी बच्चे करते होंगे तो उनको भी ये सीख मिलेगी। पहले मेहनत थोड़ा कमजोरी था, मेहनत उतना पढ़ाई पर फोकस नहीं करते थे, तो यहाँ आने के बाद मुझे बुझाया कि पढ़ना चाहिए, अब पढ़ेंगे तभी कुछ होगा। पढ़ाई के महत्व को जी, महत्व थोड़ा समझ में आया। उसके पहले भी पढ़ते थे, 10th में भी पढ़े थे, 10th में भी जलालपुर पढ़े थे, उसके बाद यहाँ आए खिलेंद्र सर के पास, तो फिर पढ़े और नंबर मिले इतना आया। मतलब यहाँ आने के बाद इनको लगा कि और मेहनत करना चाहिए, पढ़ाई के महत्व को बेहतर तरीके से यहाँ आने के बाद ही इन्होंने समझा और इस मुकाम को हासिल किया। और भी जो बच्चे इस इंस्टीट्यूशन का ये मोटो है केवल और केवल पढ़ाई, और पढ़ाई के अलावा मोटिवेशन सबसे जो आवश्यक चीज़ है स्टूडेंटों के लिए, वो मोटिवेशन प्रोवाइड कराया जाता है। पढ़ने का मेथड बताया जाता है कि पढ़ने का साइंटिफिक मेथड होता है कि जो चीज़ अगर हम पढ़ा रहे हैं आपको 1 घंटा, उस चीज़ पर बाबू आप जाइए और कम से कम आप उस चीज़ को रिकॉल करना सीखिए, मनन करना सीखिए, आत्मसात करना सीखिए, उस चीज़ को फिर से रिपीटेशन कीजिए। तो पढ़ने का ये साइंटिफिक मेथड बताया जाता है छात्रों को, पढ़िए और देखिए, फिर उसमें आपके रिजल्ट में इजाफा होना ही होना है, 100% होना है। अभी जो कोरोना संक्रमण काल में जो पढ़ाई में जो काफ़ी गैपिंग हुआ है, पढ़ाई ऐसा चीज़ है कि उसमें कंटिन्यूटी अगर नहीं हो तो पढ़ाई आप 2 कदम छोड़ते हैं तो वो 4 कदम आपसे आगे जाता है। तो अभी के बैच में जो बच्चे हैं जो आपके यहाँ 12वीं में इस बार गए हैं, उनका क्या? 12वीं में जो बैच अभी शुरू हुआ है, उस बैच में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मेहनत करने वाले स्टूडेंट हैं, और मेरी आशा है कि इस बार हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और स्टूडेंट भी कोशिश कर रहा है। मतलब मेहनत तो आप लोग का डबल हो गया। हाँ बिल्कुल, मेहनत डबल है और स्टूडेंट का भी मेहनत कर रहा है स्टूडेंट, और कोशिश है इस बार की अगले बार आप मिलिए तो बिहार टॉपर से मिलिए, ये कोशिश है हम लोग। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके संस्थान के साथ, आपके स्टूडेंट के साथ कि वो बिहार में अपना नाम उज्जवल करें, बिहार टॉपर आएँ। बाकी जैसे कि इन्होंने बताया कि लॉकडाउन था तो हम लोगों ने ऑनलाइन तैयारी किया, बाकी आपके हिसाब से ऑनलाइन और ऑफलाइन में बेटर क्या है? ऑनलाइन ऑफलाइन का एक ऑनलाइन जो क्लासेज हैं वो ऑफलाइन का काट नहीं हो सकती। ऑफलाइन क्लासेज केवल और केवल लड़का का जो डाउट होता है, लड़का तो सामने होता नहीं है, ऑनलाइन क्लासेज में लड़का सामने नहीं है, लड़का का डाउट क्लियर एट ए टाइम नहीं हो पाता है, तो ऑफलाइन का कोई मतलब जवाब नहीं है, ऑफलाइन पढ़ाई का कोई जवाब नहीं है। ऑनलाइन पढ़ाई में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियों में जैसे टीचर है तो टीचर के सामने अगर व्यूअर आई कांटेक्ट होता है तो समझने और समझाने में कोई कठिनाई नहीं होती है, इसीलिए
ऑफलाइन जो क्लासेज हैं वो ऑफलाइन ऑनलाइन से बेहतर होता है। आप केमिस्ट्री के टीचर हैं और इस फील्ड में आपका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस रहा है, अनुभव रहा है। केमिस्ट्री हमारे हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से तो हर सब्जेक्ट ही आसान होता है अगर मेहनती लड़का हो तो, लेकिन कुछ लड़कों के कंसेप्ट होता है कि केमिस्ट्री भास्ट सब्जेक्ट होता है, हार्ड सब्जेक्ट होता है और वो इजीली मतलब उस विषय पर फोकस बहुत कम कर पाते हैं, जिस वजह से हो सकता है कि नंबर कम आए या उनकी तैयारी अच्छी ना हो पाए। तो और बेहतर तरीके से बच्चे इस बात को समझें कि केमिस्ट्री उतना जटिल नहीं है जितना जटिल आप इस बात को समझते हैं, और उसको और आसानी से कैसे समझाया जा सकता है इस बात को। देखिए, कोई भी विषय न हल्का होता है न भारी होता है, कोई भी विषय हो। जिस विषय में लड़के की रुचि जग गई, जिस विषय में लड़का प्रिपरेशन करने लगा, जिस विषय में वो इंटरेस्टेड होकर पढ़ने लगा, उस समझ लिए कि विषय उसके लिए बहुत भारी नहीं है, आसान है। जैसे देखिए, एक सामान्य उदाहरण है कि इस मोबाइल के विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं, नथिंग, लेकिन जितने लगन से इसके विषय में हम जानने की कोशिश करते हैं, उतने ही लगन से अगर किसी विषय को जाना जाए, विषय के हीर हीर को जाना जाए, वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और यहाँ केमिस्ट्री को बहुत ही रोचक तरीके से, इंटरेस्टेड तरीके से, जितना लोगों के दिमाग में उसके विषय में वहम भरा हुआ है, उससे कहीं 10 टाइम्स रोचक तरीके से पढ़ाया जाता है, ताकि स्टूडेंट उसको उसमें इंटरेस्ट जगे और उसमें उसके विषय में पढ़ना सीख जाए। जो अभी 12वीं की तैयारी कर रहे हैं छात्र, जो फाइनल ईयर में हैं, जिनका एग्ज़ाम 2023 में होगा, उनके लिए क्या संदेश है? उनके लिए संदेश है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और सफल होने के पीछे एक ही मोटो है। अगर आप जिस चीज़ को कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में हैं, या पढ़ाई के क्षेत्र में हो या किसी कर्म के क्षेत्र में हो, आप अगर लगन से काम कर रहे हैं, आप अगर उसमें रुचि लेकर काम कर रहे हैं, आप उससे इंजॉय कर रहे हैं, तो 100% सफल होइएगा। मेरा आखिरी सवाल होगा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में तो आपका संस्थान है ही, जैसे ये मनीष यहाँ से 10-12 किलोमीटर दूरी से यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, और भी बच्चे जो इस वीडियो के माध्यम से जुड़ना चाहेंगे या इस संस्थान में आना चाहेंगे, उनके लिए क्या प्रॉपर वे में लोकेशन होगा, कैसे वो यहाँ तक पहुँच पाएंगे? यहाँ तक पहुँचने के लिए मास साइंस इंस्टीट्यूट अननोन इस जलालपुर क्षेत्र, जलालपुर ही क्षेत्र नहीं, इस सारण जिला में मास साइंस इंस्टीट्यूट जलालपुर का अननोन नहीं है। और इस पर यहाँ पहुँचने के लिए एक लैंडमार्क है, ये यूको बैंक बगल में ही है, और यूको बैंक के जस्ट बगल में मास साइंस इंस्टीट्यूट है। वहाँ कोई भी छात्र पहुँच सकता है, पहुँचकर या पढ़े या ना पढ़े, पढ़ाई के विषय में राय ले सकता है। तो राय देने के लिए भी हम तैयार हैं। और यहाँ जो स्टूडेंट पढ़ता है उसके लिए जहाँ भी समस्या फंसा है, उसका समस्या का समाधान किया गया है। अगर क्लासरूम में नहीं समझ में आ रहा है, साई है, शर्मा रहा है, तो ऑफिस में बुलाकर समझाते हैं। ऑफिस में अगर शर्मा रहा है तो अब घर घर मोबाइल है, घर घर मोबाइल है, फ्री सुविधा है। वो सो रहे हैं उस समय भी क्वेश्चन अगर भेजता है तो एट ए टाइम उसके क्वेश्चन का हल करके और मोबाइल पर समझाया जाता है। इतनी सुविधाएं छात्र को दिया गया है पढ़ने वालों के लिए। अगर इस तरह से गुरु मिल जाए तो किसी भी छात्र के लिए जो मेहनती है, जो कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए उनका मंजिल काफ़ी आसान हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो अभी देख रहे थे आप, इसमें अगर मेरे बातों में सच्चाई नहीं है तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम है। यही मेरा छात्र है, उससे भी पूछ सकते हैं कि क्या सर सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने तो बताया ही कि हमने 10th का तैयारी किया, उस समय हमारी जो महत्वाकांक्षा थी पढ़ाई के प्रति उतनी नहीं थी जितना यहाँ ने आने के बाद बढ़ गई। क्या? जी सही कह रहे हैं सर। आपका 98 नंबर फिजिक्स में है जी, केमिस्ट्री में भी आपका 80+ है जी। तो फिर से हम एक बार चाहेंगे कि आप जूनियर छात्रों के लिए कुछ अच्छा संदेश दीजिए, ताकि वो भी मन लगा के पढ़ें और आपके जैसे, आपके सर के जैसे लगातार मेहनत। कुछ नहीं कहूँगा, एक हाल सर से आके बात कीजिए, अम्मा साइंस इंस्टीट्यूट में पढ़िए, देखिए कैसा पढ़ाई होता है जहाँ, तब बोलेंगे कैसा पढ़ा, कैसा महसूस हो रहा है उसको, तब मालूम चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से तमाम अपडेट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।